महंगाई की नॉन स्टॉप उड़ान, रिलीफ देने के हुकूमती दावे ठुस। गरीब आवाम को महंगाई के झटके। रवा हफ्ते भी आटा चीनी महंगी। आटे का 20 किलो का थैला 366 रुपए तक महंगा। हैदराबाद में थैला 1360 रुपए तक पहुंच गया। चीनी 5 रुपए किलो महंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में चीनी 100 रुपए किलो हो गई। महकमा शुमारियात की रिपोर्ट। अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल की कीमत मुसलसल छठी बार बढ़ने का इम्कान। कीमत में 16 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। समरी इरसाल। वजीर आजम इमरान खान आज कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला करेंगे। जो घटिया धमकियां सियासत है ना, ये गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का शहर है, तो मुस्लिम लीग नून से ये पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ करने की कोशिश की किसी भी तरह, इस हारी हुई जमात तहरीक इंसाफ की आपने मदद करने की कोशिश की, तो याद रखें कि अवाम आपके चेहरे देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। आपको इसका जवाब बहुत सीरियसली बाद में देना पड़ेगा। गुजरांवाला शेरों का शहर है, नून लीग से कोई पंगा ना ले। मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को वार्निंग दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुरअमन रैली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हुकूमत अपनी शिकस्त को देखकर ओछे हथकंडों पर उतर आई। यूसुफ रजा गिलानी हमारे मुतफिका उम्मीदवार हैं। बड़े ऐवान के लिए बड़ा मुकाबला। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने में 2 घंटे बाकी। खैबर पख्तूनख्वा से मजीद 6 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सूबे से 30 उम्मीदवार कागजात जमा करा चुके। कल इब्तदाई उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का हंगामी इजलास। सेनेट इलेक्शन के लिए टिकट्स की तकसीम पर खिलाड़ियों के एतराज़ात पर मुशावरत। कारकुनान ने सैफुल आबड़ो, फैसल वावडा, नजीउल्लाह खटक और फैसल सलीम के नामों पर एतराज किया था। हतमी फैसला वज़ीर आज़म मुशावरत से करेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा की किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से माजरत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम जस्टिस फाइज ईसा का खत। जस्टिस फाइज ईसा तरक्याती फंड से मुतल्लिक केस में इख्तिलाफी नोट भी तहरीर करेंगे। ओपन बैलेटिंग केस में इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान का सुप्रीम कोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कोई कानून कम नहीं कर सकता। इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर जांच पड़ताल हो सके। बार काउंसिल्स का मौकिफ सियासी जमातों वाला नहीं होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले कि करप्ट प्रैक्टिस की रोकथाम इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। सेनेट इलेक्शन और इसकी पूरी स्कीम तलब। सनती शोबे के लिए खुशखबरी। शरह नमू में मुसलसल इजाफा जारी। जनवरी में बैरून मुल्क से ज़र मुबादला के ज़खायर 2 अरब 27 करोड़ डॉलर रहे। वज़ीर आज़म का ट्वीट, कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड हैं। तरसीलात ज़र जनवरी 2020 के मुकाबले में 19% ज्यादा रही। सिंध हुकूमत का क्लिफ्टन के साहिल पर 3 मिलियन पौधे लगाने के मंसूबे का आगाज। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने पौधा लगाकर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि ये सिंध हुकूमत का तारीखी मंसूबा है। अली सकपारा और 2 साथी कोहपेमा कहां खो गए, अभी तक सुराग न मिला। पाक फौज ने F-16 तैयारों से इलाके की सर्चिंग में मदद दी। आइसलैंड के सैटेलाइट ने जदीद टेक्नोलॉजी से इलाके की तस्वीर बनाई। अली सकपारा की फैमिली और हुकाम की आज न्यूज कॉन्फ्रेंस मुतवक्किल। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्जा गालिब को बिछड़े 152 बरस बीत गए। गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए। गालिब उर्दू अदब में हमेशा गालिब रहेंगे।
नेशनल स्टेडियम कराची पीएसएल के रंग में रंग गया। तमाम कप्तान और खिलाड़ियों के बैनर्स अवेजा। पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स की प्रैक्टिस। पीएसएल 6 का आगाज 20 फरवरी से होगा। अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल की कीमत मुसलसल छठी बार बढ़ने का इम्कान। कीमत में 16 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। समरी इरसाल। वजीर आजम इमरान खान आज कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला करेंगे। जो घटिया धमकियां सियासत है ना, ये गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का शहर है, तो मुस्लिम लीग नून से ये पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ करने की कोशिश की किसी भी तरह, इस हारी हुई जमात तहरीक इंसाफ की आपने मदद करने की कोशिश की, तो याद रखें कि अवाम आपके चेहरे देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। आपको इसका जवाब बहुत सीरियसली बाद में देना पड़ेगा। गुजरांवाला शेरों का शहर है, नून लीग से कोई पंगा ना ले। मरियम नवाज ने सियासी मुखालिफिन को वार्निंग दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुरअमन रैली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। हुकूमत अपनी शिकस्त को देखकर ओछे हथकंडों पर उतर आई। यूसुफ रजा गिलानी हमारे मुतफिका उम्मीदवार हैं। बड़े ऐवान के लिए बड़ा मुकाबला। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने में 2 घंटे बाकी। खैबर पख्तूनख्वा से मजीद 6 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सूबे से 30 उम्मीदवार कागजात जमा करा चुके। कल इब्तदाई उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होगी। वजीर आजम की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का हंगामी इजलास। सेनेट इलेक्शन के लिए टिकट्स की तकसीम पर खिलाड़ियों के एतराजात पर मुशावरत। कारकुनान ने सैफुल आबड़ो, फैसल वावडा, नजीउल्लाह खटक और फैसल सलीम के नामों पर एतराज किया था। हतमी फैसला वजीर आजम मुशावरत से करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा की किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से माजरत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम जस्टिस फायज ईसा का खत। जस्टिस फायज ईसा तरक्याती फंड से मुतल्लिक केस में इख्तिलाफी नोट भी तहरीर करेंगे। ओपन बैलेटिंग केस में इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान का सुप्रीम कोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कोई कानून कम नहीं कर सकता। इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर जांच पड़ताल हो सके। बार काउंसिल्स का मौकिफ सियासी जमातों वाला नहीं होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले कि करप्ट प्रैक्टिस की रोकथाम इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। सेनेट इलेक्शन और इसकी पूरी स्कीम तलब।